हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ुबैर सैफ़ी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो सीरीज़ चल रही है उसका थर्ड लेक्चर है आज, और आज इसमें हम आपको पढ़ाएंगे द रेनेसेंस पीरियड यानी पुनर्जागरण का काल। इस ही पीरियड के अंदर एलिज़ाबेथन एज आती है, इसी में जैकोबियन एज आती है, इसी पीरियड में कैरोलाइन एज है और इसी पीरियड में कॉमनवेल्थ पीरियड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना वक्त को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं लेक्चर और सीखिए कि रेनेसेंस होता क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टीजीटी पीजीटी के पेड नोट्स तैयार हैं, वो आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। द रेनेसेंस 1500 to 1660, 1500 से 1660 तक। Recently, critics and literary historians have begun to call this the early modern period, but here we retain the historically familiar term Renaissance. This period is often subdivided into four parts, including the Elizabethan Age, the Jacobean Age, the Caroline Age and the Commonwealth Period. रिसेंटली जो क्रिटिक्स हैं या लिटरेरी हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने रेनेसेंस पीरियड को द अर्ली मॉडर्न पीरियड कहना शुरू किया है। लेकिन हम एक हिस्टोरिकली और जानी पहचानी टर्म को ही याद रखेंगे, रेनेसेंस को। ये जो पीरियड है इसको प्रायः सब डिवाइड किया जाता है चार पार्ट्स में, जिसमें एलिज़ाबेथन एज है जो 1558 से 1603 तक जाती है, जैकोबियन एज है जो 1603 से 1625 तक मानी जाती है, एक कैरोलाइन एज है जो 1625 से 1649 तक मानी जाती है, और एक है द कॉमनवेल्थ पीरियड जो 1649 से 1660 तक माना जाता है। तो रेनेसेंस भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। रेनेसेंस को जब आप हिंदी डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो पाएंगे इसका मीनिंग आता है पुनर्जागरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेलिंग इसकी सीखते हैं। The Elizabethan Age was the golden age of English drama. Some of its noteworthy figures include Christopher Marlowe, Francis Bacon, Edmund Spenser, Sir Walter Raleigh, and of course William Shakespeare. The Jacobean Age is named for the reign of James I. It includes the works of John Donne, Shakespeare, Michael Drayton, John Webster, Elizabeth Cary, Ben Jonson, and Lady Mary Wroth. The King James translation of the Bible also appeared during the Jacobean Age. The Caroline Age covers the reign of Charles I, Crolles, John Milton, Robert Burton and George Herbert are some of the notable figures. जो एलिज़ाबेथन एज है वो गोल्डन एज है इंग्लिश ड्रामा की। इसमें कुछ जाने पहचाने नाम शामिल हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो हैं, फ्रांसिस बेकन हैं, एडमंड स्पेंसर हैं, सर वॉल्टर रेले हैं और ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर का नाम इसमें सबसे प्रमुख है। जो जैकोबियन एज है वो उसमें कुछ जो जैकोबियन एज थी उसमें जो सम्राट थे जिनका राज चल रहा था वो थे जेम्स फर्स्ट, और इस एज में जिनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं उनमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जॉन डन, शेक्सपियर, माइकल ड्राइटन, जॉन वेबस्टर, एलिजाबेथ कैरी, बेन जॉनसन और लेडी मैरी रॉथ जैसे फेमस नाम। जो राजा जेम्स हैं उन्होंने भी एक ट्रांसलेशन लिखी थी बाइबल की जो जैकोबियन एज में ही छपी थी। जो कैरोलाइन एज है उसमें चार्ल्स फर्स्ट का ही राइन है, उन्हीं का साम्राज्य है, उन्हीं का राज चल रहा है। जॉन मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन, जॉर्ज हर्बर्ट इस एज के कुछ नोटेबल फिगर्स, कुछ प्रसिद्ध और महान फिगर्स हैं। Finally, the Commonwealth period was so named for the period between the end of the English Civil War and the restoration of the Stuart monarchy. This is the time when Oliver Cromwell, a Puritan, led Parliament who ruled the nation. At this time, public theatres were closed for nearly 2 decades to prevent public assembly and to combat moral and religious transgression. John Milton and Thomas Hobbes' political writings appeared, and while drama suffered,
Prose writers such as Thomas Fuller, Abraham Cowley and Andrew Marvell published prolifically. फाइनली कॉमनवेल्थ पीरियड आता है जो रेनेसेंस पीरियड का आखिरी पीरियड है, और ये जो पीरियड है ये इंग्लिश वॉर का अंत था, जहाँ पर रेस्टोरेशन हुआ था स्टुअर्ट मोनार्की का इंग्लिश सिविल वॉर के बाद। ये वो समय है जब ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि एक प्यूरिटन थे, जिन्होंने पार्लियामेंट को लीड किया, पार्लियामेंट पर कब्ज़ा किया, सत्ता चलाई और नेशन को रूल किया। इस समय जो पब्लिक थिएटर्स थे उन्हें 2 डिकेड्स के आसपास तक के लिए बंद कर दिया गया था, पब्लिक असेंबली को रोकने के लिए और कॉम्बैट मोरल और रिलीजियस ट्रांसग्रेशन को रोकने के लिए, ताकि धार्मिक रूप से और मोरली जो है राष्ट्र में कमी ना आ जाए, धर्म का पतन ना हो जाए, मोरल्स का, नैतिकता का पतन ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से जो थिएटर्स थे वो बंद कर दिए गए थे। जॉन मिल्टन, थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल राइटिंग्स जो थी वो लोगों के सामने आईं। ड्रामा ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया कॉमनवेल्थ पीरियड में, क्योंकि जब थिएटर्स बंद थे तो प्ले राइट्स ड्रामाज लिखा ही नहीं करते थे। लिखेंगे क्यों जब वो परफॉर्म ही नहीं होगा। प्रोज राइटर्स थे कुछ, जैसे थॉमस फुलर थे, अब्राहम काउली थे और एंड्रयू मार्वेल थे। इन्होंने भी कुछ चीज़ें पब्लिश करी जो फेमस रही इस पर्टिकुलर पीरियड में।